कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनाता, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट युग, कहाँ कबीरा, एक काले को था गिला गौरा नटरा, पाषाण कोटि भो माथा, अनले पशिवो, पाषाण कोटि भो माथा, अनले पशिवो, गौरांग गुणेरा निधि, कोथा गेले पावो, गौरांग गुणेरा निधि, कोथा गेले पावो, ते सब संगीरा संगे, जे कैला विला, जे सब संगीरा संगे, जे कैला विला, ते संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, ते संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, दाई गौर वंदे, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आगे आ जाओ, पीछे बैठे और आगे आ जाइए। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है, बिकॉज टुडे डिवाइन डिसअपीयरेंस ऑफ श्रीला रामानंद राय। तो रामानंद राय जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज जो पार्षद थे, वो कितने थे? 3.5, तो 3.5 पार्षद। किसी का नाम याद है? 3.5 पार्षद कौन कौन से थे? पुराने भक्तों पुराने से स्वरूप दामोदर गोस्वामी,
रामानंद राय और सिखी महिती, सिखी महिती, तीन हो गए। आधा कौन है? उनकी बहन माधवी देवी। तो माधवी देवी का आधा गिना गया है, अर्धांगिनी। तो ये बहुत ही क्लोज पार्षद है चैतन्य महाप्रभु के। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सिखी महिती और उनकी बहन माधवी देवी। तो जो रामानंद राय हैं वो हैं अवतार श्री विशाखा सखी के। तो ललिता सखी के रूप में है स्वरूप दामोदर गोस्वामी और विशाखा सखी के रूप में है रामानंद राय। रामानंद राय का जो पोजीशन है बहुत ही हाई है। कहते हैं कि वो इतने उच्च कोटि के वैष्णव थे कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो रामानंद राय क्या करते थे, वो जो जगन्नाथ जी के सामने जो देवदासियां नृत्य करती है ना, वहां पे देवदासियां नृत्य करती हैं भगवान जगन्नाथ जी के लिए, उन देवदासियों को वो क्या करते थे, डेकोरेट करते थे। यंग लड़कियों को उनको नहलाना धुलाना, उनको पूरा डेकोरेट करना, कपड़े पहनाना, सब कुछ करते थे। किस भाव में? मैं कौन हूँ? विशाखा सखी हूँ। ये नहीं कि मैं अभी रामानंद राय एक पुरुष रूप नहीं, वो कृष्ण लीला में अपने आप को क्या देख रहे हैं, विशाखा सखी हूँ मैं, उनको इनको ड्रेस कर रही है गोपियों को, ताकि भगवान के सामने वो नृत्य करें। इस भाव में इतना उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं। एक बार एक भक्त आए थे चैतन्य महाप्रभु के पास, मुझे श्रीमद् भागवतम समझना है आपसे। तो महाप्रभु ने कहा कि आप क्या करो, आप जाओ रामानंद राय के पास जाओ, उनसे भागवतम सीखो। वो जाते हैं, देखते हैं रामानंद राय तो ये कर रहे हैं, उनको डाउट होता है कि क्या है ये कैसे मुझे भागवतम सिखाएंगे। वापस जाते हैं तो महाप्रभु भेजते नहीं, रामानंद राय बहुत उच्च अवस्था में है, आप उनको नकल नहीं कर सकते हो। जो भगवान के पार्षद होते हैं उनको नकल नहीं कर सकते हैं, उनको हम फॉलो कर सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ऐसे हमें क्या करना है, ऐसे ही विरक्त, ऐसे ही हमें इन भौतिक चीजों से आकर्षण को छोड़ना है। तो रामानंद राय का पोजीशन बहुत ही उच्च है। तो रामानंद राय, आप लोग जो भी जगन्नाथपुरी गए हैं, कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं और रामानंद राय घर गए हैं ना? और जगन्नाथपुरी गए हैं, वहां से अगर आप जाएंगे, जगह है उसका नाम अलारनाथ। अलारनाथ जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जाते थे, जब जगन्नाथ जी के दर्शन बंद होते थे 15 दिन, तो उस समय अलारनाथ में जाते चैतन्य महाप्रभु। तो वहाँ ही पास में रामानंद राय का घर है। तो उड़ीसा से बिलोंग करते थे। अभी उनके घर पे उनका जो पेन है, मेटल उसका है, लोहे का पेन है, और इंक पॉट है, तलवार भी उनका है वहाँ पे, और कुछ पेपर्स भी जिसपे लिखा है, सब स्टोर करके रखा हुआ है। और एक मंदिर है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय जो बैठे हुए हैं, जी लास्ट टाइम जब गए याद, वहाँ पर हम लोग कर रहे थे, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, डिस्कशन हुआ था, वो भी इन्होंने किया था लास्ट टाइम, याद हो। तो जब वहाँ रहा करते थे उड़ीसा में, तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य, सब नाम सुना है? सार्वभौम भट्टाचार्य जो वहाँ के प्रकांड विद्वान थे, मायावादी थे, उनसे कभी भी चर्चा हुआ करता था रामानंद राय का। तो जो मायावादी होते भक्ति को क्या मानते हैं? सेंटिमेंट मानते हैं। ये क्या नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं, रोते हैं, क्या है ये? सेंटिमेंटल लोगों का काम है। जो सीरियस है भक्ति में, उसको क्या करना चाहिए? वेदांत का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों में घुसे रहना चाहिए, दिन रात अध्ययन करना चाहिए। ऐसे महाप्रभु जब गए थे बनारस में, वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती थे, वो भी यही कहते थे, ये क्या उनसे सन्यासी आ गया है, सन्यासी चाहिए वेदांत अध्ययन करे, ये क्या नाचता रहता गलियों में। तो ऐसे ही महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ डिस्कस होता था जब रामानंद राय का, तो रामानंद राय को बड़ा वो करते थे, क्या सेंटिमेंटलिज्म है, भावुकता है, नहीं मानते थे। लेकिन वही जब सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु के पास भक्त बन गए, तब उनको पता चला कि रामानंद राय जो बताया करते थे भक्ति के तत्व को, कितनी गूढ़ी बातें थी, कितनी ऊंची बातें थी, कितनी सही बातें थी। तो बहुत उनको रियलाइज होता है उस चीज। तब क्या करें, लेकिन क्योंकि रामानंद राय अभी जो है वो गवर्नर बन गए हैं मद्रास, चेन्नई बोलते हैं अभी,
चेन्नई, मद्रास, उसमें मद्रास बोलते थे। मद्रास के गवर्नर थे किसके राज्य में? राजा प्रताप रुद्र। तो राजा प्रताप रुद्र जो है वो उड़ीसा के भी और वहाँ के काफी ज्यादा बड़े एरिया के राजा थे वो। तो उनके राज्य में ही वो गवर्नर थे। तो चैतन्य महाप्रभु, सबको पता है, दक्षिण भारत यात्रा पे जाते हैं 6 साल। तो जब जा रहे होते हैं तो सार भट्टाचार्य बोलते हैं कि आप दक्षिण भारत यात्रा पे जा रहे हो तो वहाँ एक व्यक्ति है, उससे अवश्य मिलना है आपको। जिस तरह से आप जो है भगवान कृष्ण के रस का आस्वादन करते हैं, ऐसे ही एक वैष्णव और मिलेगा आपको जो आप दक्षिण भारत में जाएंगे। उनका नाम क्या है? रामानंद राय। और उनसे अवश्य मिलना है। वो आपको जो है भक्ति के उच्च रसों का आस्वादन करवाएंगे। तो ऐसे सार भट्टाचार्य जो है महाप्रभु बताते हैं। तो जब महाप्रभु जाते हैं दक्षिण भारत में तो भ्रमण करते हैं अलग अलग स्थानों पे, और भ्रमण करते करते वो पहुंचते हैं गोदावरी नदी एक है, राजमुंडरी स्थान है, वहां पर गोदावरी नदी है। वहां महाप्रभु पहुंचते हैं। गोदावरी नदी को देखते हैं महाप्रभु, तो उनको स्मरण किसका होता है? यमुना मैया का स्मरण होता है। और जब उसके अगल बगल के वृक्ष देखते हैं तो वृंदावन का स्मरण होता है कि वृंदावन में यमुना बह रही है। ऐसे भक्तों का भाव होना चाहिए। जहां भी कोई अगर नदी दिखे तो क्या है? ये यमुना है। कोई वृक्ष दिखे तो वृंदावन है। ये कब होगा? जब हम श्रवण करेंगे, जब हम ग्लोरी ऑफ वृंदावन श्रवण करेंगे तो वृंदावन हर जगह क्या होगा? प्रकट होगा। कई वृंदावन जाकर वृंदावन नहीं लगता है, लेकिन अगर हम श्रवण सही मात्रा में और सही भाव में करेंगे ना तो आप कहीं भी रहोगे तो आपको वृंदावन प्रकट होगा। वसंत, यहाँ पे वसंत विहार है ना निकले हुए, यहाँ जब बाहर देखोगे तो क्या दिखेगा? पेड़ दिखेगा ना आपको, तो क्या याद आएगा? अरे तो वृंदावन का वृक्ष। नदी दिखे, नाला दिखेगा तो यमुना का स्मरण आ सकता है। तो ऐसे ही महाप्रभु का स्मरण होता है। फिर महाप्रभु क्या करते हैं? जाते हैं गोदावरी नदी को पार करके स्नान करते हैं। स्नान करके महाप्रभु जो जप करने के लिए बैठे हैं, और इतने में क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोसेशन, पालकी आ रही है। पालकी आ रही है, पीछे 50-100 ब्राह्मण गा रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और उस पालकी में कौन बैठे हैं? श्री रामानंद राय, गवर्नर थे वो। हालांकि जो ये पोस्ट है राज कार्य, ये सब बताते हैं कि शूद्र का कार्य है। सैलरी लेना, सैलरी लेना क्या है? शूद्र का कार्य है। तो शूद्र का कार्य कर रहे थे, पर फिर भी इतना बड़ा पोजीशन उनका था कि ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ रहे हैं कि अभी वो स्नान करने जा रहे हैं। रामानंद आते हैं, गोदावरी नदी में स्नान करते हैं, अपने पिता आदि का तर्पण करते हैं। फिर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक सन्यासी बैठा हुआ है और नाम जप कर रहा है, और लगभग 100 से भी अधिक सूर्यों का प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा है। तो महाप्रभु क्या है? स्वयं कृष्ण है। तो भगवान के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, तो बड़े आकर्षित होते हैं। और महाप्रभु उनको देखते हैं, रामानंद राय को, महाप्रभु भी आकर्षित होते हैं, क्योंकि भक्त भगवान का बीच में बहुत आकर्षण होता है। लेकिन महाप्रभु सन्यासी वेश में, तो वो अपने आप को, उनका मन तो दौड़ रहा है मिलने के लिए, बट वो अपने आप को रोकते हैं। लेकिन रामानंद राय वो देखते सन्यासी को, तो कर्तव्य है, हर किसी कर्तव्य है कि, क्योंकि सन्यासी क्या है? सभी वर्णाश्रम में सर्वश्रेष्ठ स्थान उनका है। तो रामानंद राय आते हैं, महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, और फिर महाप्रभु पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो बताते हैं कि मैं जो हूँ। अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो। तो ये जो चर्चा है ये आपके कुछ चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 8वें अध्याय में मिलता है। तो जब पूछते हैं महाप्रभु कि आप कौन हैं, तो इंट्रोडक्शन क्या देते हैं वो रामानंद राय? एक जो भक्त होते हैं बहुत विनम्र होते हैं, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तथापि पूछिला तुम्ही राय रामानंद, तेहो कहे से हैया दास शूद्र मंद। तो महाप्रभु को पता है, वैसे तो सब कुछ पता है, बट एक व्यवहार के रूप में होता है ना, और सब कुछ पता ही है तो फिर कुछ भगवान करेंगे नहीं, बैठ जाए बस। नहीं, अगर डीलिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा?
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करना पड़ेगा। तो महाप्रभु ने पूछा कि आप ही राय रामानंद हैं? तो उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? ऐसा नहीं, हाँ मैं राय रामानंद हूँ, ऐसा नहीं बोला। यस आई एम योर वेरी लो सर्वेंट एंड आई बिलोंग टू द शूद्रा कम्युनिटी। तो इंट्रोडक्शन कैसे देना अपना, बहुत विनम्र भाव से बता रहे हैं कि मैं एक आपका बहुत तुच्छ सेवक हूँ और मैं शूद्र हूँ, शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो जब ये सुनते हैं तो महाप्रभु तो बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको क्या होता है, जिसका इंतजार था कि हाँ इन भक्त से मिलना है, मिलते हैं तो बहुत एक्सटेसी आती है महाप्रभु को। और क्या करते हैं, महाप्रभु गले लगाते हैं उनको, राधा रामानंद को, और फिर दोनों क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति में ऐसा है, भक्ति में क्या होता है, हर प्रकार हर तरह, जो भक्ति में बहुत एडवांस है ना, उनके शरीर में बहुत सारे लक्षण प्रकट होते हैं। एक ये बेहोश होना भी क्या है, एक लक्षण है। अष्ट सात्विक विकार सुना होगा ना, अष्ट सात्विक विकार। अगले श्लोक में 7 तो गिनवा दिया है। स्तंभ मतलब ऐसे पैरालाइज हो जाना, कभी किसी को देखा ऐसे भगवान देखे ऐसे रुक गए आप, एस्टोनिश्ड। स्वेद, स्वेद मतलब पसीना आना। टीयर्स, आंखों से आंसू आना। कंप, कांपना। पेलनेस मतलब बॉडी का जो कलर है वो उड़ जाता है। एंड बॉडी हेयर का खड़ा हो जाना, बाल खड़े हो जाना। ये कभी कभी होता है डर के मारे, तो डर लगता है ना, तो कोई मान लो आप बाहर रात में जा रहे हो, कुछ आवाज आ गई सडनली, तो रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये सब लक्षण प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब लक्षण जो है महान संकट आने पर भी आता है। जैसे अर्जुन जब थे, अर्जुन जब देखते हैं अपने परिवार वालों को, तो उनके अंदर भी ये लक्षण प्रकट होते हैं। उनका हाथ कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, पसीना आ रहा है। लेकिन ये सब बहुत एडवांस स्तर पे भी आता है। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो इस प्रकार से लक्षण प्रकट होते हैं। और जो ब्राह्मण खड़े थे आसपास, वो बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं, क्या चल रहा है भाई इन लोगों आपस में। ये तो सन्यासी है और ये एक शूद्र है, दोनों गले लग रहे हैं, चक्कर क्या आखिर। तो दोनों कंफ्यूज हो रहते हैं, सारे ब्राह्मण कंफ्यूज हो रहते हैं। इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे हैं, वो अवॉइड करने के लिए इतना सारा लोग भीड़ में ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, आराम से बाद में मिलते हैं, आप जाओ और शाम को हम दोबारा मिलेंगे। कि जो भी आध्यात्मिक चर्चा है वो जनरली, और आप डीप चर्चा करनी है तो पब्लिक में नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी क्या करते हैं, जो रास लीला आदि है, जो राधा कृष्ण की जो कथा है, उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भौतिकवादी के मन में क्या है, हमेशा उसके अंदर ऑलरेडी काम बैठा हुआ है, वो हर चीज को उसी दृष्टि से देखेगा और अपराध करेगा। इसलिए क्योंकि वह चर्चा बहुत गुह्य होने वाली है, तो महाप्रभु को बोलते हैं कि आप जो है हम बाद में मिलेंगे। और बताते हैं कि हम आपस में मिले हैं, कितनी सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे राज्य कार्य में लगा हुआ हूँ और आप फिर भी मेरे पास यहाँ पे आए हैं। महाप्रभु कहते नहीं नहीं, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, मैंने तो मायावादी सन्यास लिया है, और आपका दर्शन करके आपसे श्रवण करूंगा तो अवश्य ही क्या होगा, मेरा उद्धार होगा। और महाप्रभु कहते हैं कि सारूप भट्टाचार्य ने बड़ा गुणगान किया आपका, कि आप जो भक्ति रस को बहुत अच्छे से जानते हो, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो रामानंद राय कहते हैं सार्वभौम जो है वो मुझे अपना सेवक मानते हैं, इसलिए मुझे क्या करते हैं, बार बार बहुत मुझे प्रेम करते हैं, मेरे अब्सेंस में भी क्या करते हैं, वो मुझे याद करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्तों से अच्छा संबंध जब रहेगा, प्रेममय संबंध रहेगा, तो भक्त जो है आपके न रहने पे भी याद करेंगे। 2 तरह से याद किया जा सकता है व्यक्ति, एक इतना परेशान कर दो अगले व्यक्ति को कि वो याद करे यार क्या ही था, एक इतना प्रसन्न कर दो कि वो याद करे आपको जी क्या बात। तो अगर कृपा प्राप्त करनी है तो भक्तों को प्रसन्न करना चाहिए, तो आप वो याद करेंगे तो अवश्य हमारा फायदा होगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को धन्यवाद देते हैं वो मन मन में। और फिर दोनों अलग होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। हम चलते हैं अभी, अब फिर दोनों शाम को मिलते हैं, एक ब्राह्मण के साथ आते हैं रामानंद राय, और फिर बैठते हैं दोनों भक्त,
और फिर चर्चा चालू होती है। क्योंकि भक्त जब मिलते हैं, एसोसिएशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन मतलब नहीं साथ में बैठ गए हैं बस, अपना फोन वो चला रहे हैं, या अपना फोन चला रहे हैं, या अपना ईयरफोन लगा के अपना सुन रहे हैं लेक्चर, वो अपना सुन रहे हैं। वैष्णव एसोसिएशन का जो सबसे एडवांस स्तर है वो है कि कृष्ण के बारे में चर्चा हो, कृष्ण कथा हो, प्रश्न उत्तर हो, या कुछ पढ़ा है शेयर करें। इस प्रकार से ये हाईएस्ट एसोसिएशन है। बाकी ठीक है, दत्ताति प्रतिगणाति भी एसोसिएशन है। गुह्यम आकृति पृच्छति भूंगते भोजता, इन 6 में से गुह्यम आकृति पृच्छति क्या है? टॉप मोस्ट है। इंक्वायरिंग कॉन्फिडेंशियली एंड शेयरिंग हार्ट इन द कॉन्फिडेंस, ये इन 6 में क्या है? हाईएस्ट है। तो ऐसे यहाँ पे अभी क्या होने वाला है? गुह्यम आकृति पृच्छति होने वाला है। अब फिर दोनों बहुत रिलीज करेंगे इस चीज को। तो ये श्लोक नंबर आप समझ लो कितने चालू हो रहे हैं। फिफ्टी सिक्स है ना, 56 से चालू होता है चर्चा। नमस्कार करिला राय प्रभु कैलालिंगम, दुई जने कृष्ण कथा कहे रहा स्थान। तो कृष्ण कथा ही वैष्णव क्या है? वास्तविक रिलेशनशिप है। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधे निर्णय, राय कहे स्वधर्माचारण विष्णु भक्ति है। तो महाप्रभु से बोल रहे हैं कि आप कोई श्लोक बोलिए किस बारे में, कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, इसके बारे में कोई श्लोक बताइए। तो रामानंद राय क्या कर रहे हैं? वो बहुत बेसिक से चालू कर रहे हैं। जैसे हमारा डिवाइस होता है ना, डिवाइस से बेसिक से चालू करते हैं, फिर धीरे 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 गोल ऑफ लाइफ क्या है, कृष्ण प्रेम में या भगवत धाम जाना है, नहीं ऐसे करके बताते हैं। तो रामानंद राय कह रहे हैं अपने कर्तव्य को अच्छे से करना चाहिए, जिस सोशल कर्तव्य को, ताकि कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाए। जनरली शुरू में यही बोलते हैं, अपने काम को अच्छे से करो जो कर रहे हो। नहीं तो अच्छा है, हमारा स्तर वही है तो वही करना चाहिए। क्योंकि सडनली सब कुछ छोड़ के फिर अगर आदत नहीं है तो फिर क्या होगा? वही काम दोबारा करना चालू कर देंगे और गलत मार्ग पर लग जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि अपने काम को अच्छे से करो ताकि कृष्ण भक्ति पैदा हो, ऐसा रामानंद राय ने कहा। तो श्लोक भी कोट किया उन्होंने, 58 नंबर श्लोक, साथ साथ बोलिए। वर्णाश्रम चारवता पुरुषेना परा पुमान, विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। ये मध्य लीला 8वां अध्याय 58 नंबर श्लोक है। तो कह रहे वर्णाश्रम का नियम का पालन करो और विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास करो, बस हो गया। हमारा यही है असली कर्तव्य व्यक्ति का। तो आप उनका अरे ये बाह्य है, अरे ये नहीं, रिजेक्ट करते हैं भगवान। थोड़ा आगे कहो, प्रभु कहे हो बाहे आगे कहार, राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वधर्म साध्य सार। तो रामानंद राय का पहले बोला था कि अपना काम करो, जो भी अच्छा लगता है उसको करो और फिर उसको भगवान फल दे दो। अभी क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कर्मार्पण सर्वधर्म सार, कि सारा फल दे दो। एक तो भी पार्शियली फल देना, सकाम कर मतलब कुछ अपने लिए रखा, कुछ भगवान को दिया। वो निष्काम कर मतलब सब कुछ भगवान दे दो। काम अपनी पसंद करो, ठीक है, फल भगवान को दो, पूरा फल। निष्काम कर्म, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत् मतलब ये है कि अपने हिसाब से करो, भगवान ये नहीं कहा मत करोसि मेरे हिसाब से करो, नहीं, यत् करोसि भाई जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, जो भी दे रहे हो, जुहोसि मतलब यहाँ बता रहे हैं यज्ञ सेक्रीफाइस कर रहे हो, जो भी दे रहे हो, जो भी तपस्या कर रहे हो, सब कुछ किसके लिए करो? मेरे लिए करो, राइट। तो एक्टिविटी आपकी है बट फल भगवान का है, निष्काम कर्मी हो। तो महाप्रभु कहते हैं
प्रभु कहे वो बाहे आगे कहार, राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। वहां पर कहते ये भी रिजेक्ट, बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड नहीं है हमारे भौतिक संसार में, बहुत बड़ी बात है ये। क्या थोड़ा सा पहला वाला भी थोड़ा दे दिया भगवान तो बहुत बड़ा दे दिया हमने, ऐसा मानते हैं। लेकिन जो महाप्रभु का स्टैंडर्ड क्या है, अरे पूरा आधा क्या पूरा दे दो तब भी कुछ नहीं है, रिजेक्ट। उससे आगे बढ़ा, उन्होंने कहा कि अपने पसंद के कार्य भी छोड़ दो आप। स्वधर्म त्याग, कौन सा श्लोक है? आज्ञायं गुणान्तोषान् मया दिष्टन् अपि स्वकान् धर्मान् संत्यज्य सर्वान् मां भजे स च सत्तमः। अगला श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। मुक्ति भगवान ने रिजेक्ट किया। गीता का शिक्षा को, ये गीता का शिक्षा रिजेक्ट नहीं किया, बट गीता का जो कह लो कि जो फॉलो करने वाले लोग इनका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रिजेक्ट किया। स्टैंडर्ड मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। तो हम गीता के श्लोक सोचते हैं, करते हैं बहुत बड़ी बात है, सब कुछ छोड़ दिया भगवान शरण में आ गए। अरे आए हो तो अपने लिए आए हो ना भगवान। ये जो श्लोक है किस लिए है? हम तो हम सर पाप, सारा तुम्हारा पाप ले लूंगा तो हम भगवान के पास जा रहे हैं। इसमें किसका उद्देश्य है? मेरा है ना। भगवान पसंद तक बात नहीं है, मेरा पाप चला जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं, इसलिए मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। वहां चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में ना, एक भक्त को पसंद नहीं है। भगवान ने कहा कि प्रभु कहे ओ बाहे आगे कहार, राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। तो कर्म को तो भगवान ने उड़ा दिया, कर्म को द्वारा भगवत प्राप्ति को भगवान ने हटा दिया। लेकिन यह है कि हम सबको अपना अधिकार देखना चाहिए। ज्यादातर लोग कर्म के अधिकारी होते हैं, बिना कर्म किए उनको चैन नहीं आता, उनको लगता है मैं कर्म नहीं करूंगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। हम सबकी स्थिति यही है। किसी बोला जाए आप सब कुछ छोड़ के आप केवल भगवान का नाम जप करो, नहीं कर पाएंगे। तो गलत नहीं है, जो स्थिति होना चाहिए वही करना चाहिए, जंप नहीं मारना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट चीज देंगे ताकि हम ये ना मान के बैठे हम कर्म कर रहे हैं, हम थोड़ा दे रहे हैं, भगवान तो बहुत ऊंचा स्तर पे हमें, ये हमारा स्तर बताया जा रहा है कि आपका स्तर बहुत नीचे है। बट एट सेम टाइम आपको जंप नहीं मारना है, बट आपको एस्पायर करना है हाईएस्ट को, राइट। इसलिए सारे चीज स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही है। तो सब कुछ छोड़ देना भगवान के लिए, सब कुछ भगवान को दे देना, लेकिन अपने उद्धार के लिए, ये भी बहुत ऊंचा स्तर नहीं है। फिर आए ज्ञान मिश्र भक्ति, मैं जीवात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इसको साधन करना, समझ रहे हैं? अपने आप को आत्मा मानना, भगवान के दास के भाव में कार्य नहीं करना, केवल अपने आप को आत्मा मानना। कई लोग होते हैं ना जो आत्मज्ञानी होते हैं, कई लोग केवल सिर्फ इसी फोकस करते हैं कि मैं आत्मा हूँ और उसी हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन भगवान की सेवा से कोई लेना देना उनका नहीं है। भगवान की सेवा भी करते किस लिए हैं कि हमें कैसे लाभ होगा, इस आत्मा को कैसे लाभ होगा। भगवान को लाभ होने की चिंता नहीं है, भगवान का इस्तेमाल करना, ये क्या है? ज्ञान मिश्र भक्ति है। फिर भगवान इसको भी क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। देखिए भक्ति करने से, कई लोग सोचते भक्ति कर रहे हैं तो हम बहुत एडवांस हो गए हैं। असली भक्ति करने के पीछे गोल क्या है, उससे एडवांसमेंट पता चलता है। कई बार लोग भक्ति कर रहे होते हैं, भक्ति कार्यों कर रहे होते हैं, बट गोल कुछ और ही होता है। चैतन्य महाप्रभु के समय में एक भक्त थे, वो बहुत राम 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 दिन रात राम राम, वो मुंह में राम रहता था। इतना हम भी नहीं करते हैं, करेंगे, कर पाएंगे, हमेशा राम राम करते थे। तो एक बार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ जो है वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, बनारस से जाते हैं जगन्नाथपुरी। तो वहां जब पहुंचते हैं तो महाप्रभु हालचाल लेते रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का, लेकिन उनसे बात भी नहीं करते जो राम राम कर रहे होते हैं। उनका नाम था रामदास, जो भक्त जो राम राम करते हैं। तो बाद में पूछते हैं महाप्रभु से कि महाप्रभु ये आपने रामदास को आपने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया आपने,
कारण क्या है? तो महाप्रभु का ये राम राम नाम ले रहा है, बट ये राम बनना चाहता है। इसके मन में क्या इच्छा है? मुझे राम बनना है। इसलिए भक्ति के कार्य करने के पीछे कई उद्देश्य होते हैं। ऐसे बेस में आने के भी कई उद्देश्य हो सकते हैं। राइट, कोई बहुत दुखी हो क्या रहा है, चलो यार, अलग अलग कारण से आ सकते हैं। बट इन द बिगिनिंग ठीक है, अलग कारण से आ सकते हैं, क्योंकि बाहर हमें उल्टी पुल्टी चीज सिखाई गई है, अलग अलग गलत चीज सिखाई गई, इसलिए गलत कारण बन सकता है। बट आने के बाद क्या करना है, हमें अपने आप को अलाइन करना है, बिल्कुल जो भगवान की इच्छा है उसमें अलाइन करना है। इसलिए सब सारा चर्चा हो रहा है कि अलाइनमेंट क्या है। तो ज्ञान मिश्र भक्ति को भी भगवान बोल रहे हैं कि ये भी क्या है, बाह्य, छोड़ो इसको। प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कहो आर, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। तो उनको कहते ज्ञान शून्य भक्ति, जिसमें कि अपने आप को आत्मा के स्तर रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को भगवान का दास रखना है। ये भक्ति है, भक्ति ज्ञान है। अपने आप भगवान दास मानना भक्ति ज्ञान है, अपने आप को आत्मा मानना ये ज्ञान है। तो जब इन्होंने कहा, फिर श्लोक कोट किया, ज्ञाने प्रयास उद्भाष्य नमन्ते एवा 67 जीवंति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता सुतिगतां तनुवान मनोभि ये प्रयासो जितापि तोपि त्रयस्त्रलोक्यम। तो कि आप जहां भी स्थित हो आपको क्या करना है, श्रुतिगतां तनुवान मनोभि, भगवान के बारे में श्रवण करना है। सरेंडर देमसेल्व्स फुल्ली विद बॉडी वर्ड एंड माइंड, दे कैन लिव इन एनी आश्रम और सोशल स्टेटस। इस तरह से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये एक स्टेप है कि आप जहां भी हैं वहां रहें, लेकिन क्या करना है आपको, मन वाणी और कर्म से भगवान की सेवा करनी। ये चीज एक्सेप्टेबल है। बात ये उठे क्योंकि मैं फिर पहले तो चर्चा हो गई थी कि आश्रम वर्णाश्रम और भगवान रिजेक्ट कर दिया, यहाँ दोबारा बोल रहे हैं। यहाँ कहने का मतलब आप वर्णाश्रम में हो, लेकिन आपको वर्णाश्रम क्या है, उसका उस पर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा किस पे है? भगवत भक्ति पे। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, कोई भक्त है, भक्त भी जॉब पे जाते हैं कई बार। जैसे प्रभुपाद जी मान लो अपने शिष्यों को भेज रहे, जाओ आप गाड़ी चलाओ और पैसा लेके आओ मंदिर चलाने के लिए। जयानंद प्रभु करके भक्त थे, वो गाड़ी चलाते थे रात भर और दिन में आके मंदिर में सेवा करते थे। तो ऐसा नहीं, उनको पूरा विश्वास है भगवान पालने वाला सब कुछ है, बट प्रभुपाद जी कह रहे हैं जाओ करो इस चीज को, प्रचार के लिए आप पैसा इकट्ठा करो, इसलिए उस चीज को कर रहे हैं। उनको आवश्यकता नहीं है, बट गुरु आज्ञा है तो इसलिए कर रहे हैं। आशय वर्णाश्रम में जो स्थित है उनको पता है कि मुझे आवश्यकता नहीं है वर्णाश्रम की, पर फिर भी क्यों कर रहे हैं? आम आदमी की शिक्षा के लिए कर रहे हैं। ये प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, ये राज्य क्यों कर रहे हैं? क्या इनका विश्वास है भगवान के ऊपर? भगवान दर्शन किया इन लोगों ने, क्यों कर रहे हैं? सेवा के रूप में कर रहे हैं। भगवान ने कहा था प्रहलाद महाराज को तुम राज्य करो, ताकि प्रजा को क्या करे, भक्ति बांट पाए, इसलिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जहां भी स्थित हो, आप भगवान के श्रवण आदि में लगो। इस तरह से आप जब करोगे, ये है भक्ति का सार, ऐसा बोला रामानंद राय ने। तब महापुरुष का एहो है, महापुरुष स्वीकार किया, यस आप जहां भी हैं वहां पे अगर भक्ति करते हैं वो भी स्वीकार है। देखिए और आगे चलो, महापुरुष का और आगे बताओ, कौन सा श्लोक आएगा? हम चलते हैं श्लोक नंबर 71। प्रभु कहे ओ है आगे कहो, राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। अब दास्य भक्ति पे आ गए कि भगवान को स्वामी मान के भगवान की सेवा करना। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि विदेशों में सब क्या मानते हैं, गॉड इज आवर फादर। तो फादर का काम क्या है? बेटे की सेवा करें। तो हम भगवान फादर नहीं मानते, हम भगवान चाइल्ड मानते हैं। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज माई फादर,
ओ फादर मुझे दे दो अब कुछ, तो चालू हो गया फिर मांगना। तो दास से भक्ति है, तो माँ बाप कहते ये है, ये भी ठीक है, कम से कम भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं। ये दास भाव प्रेम बहुत ऊंचा चीज है। प्रेम का मतलब ही कुछ मांगना नहीं। जो मैं बता एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो दास प्रेम का बात नहीं कर रहा था, वो संसारिक दास की बात कर रहा हूँ। मालिक सर्वेंट, मालिक चाहता है कि कितना निचोड़ लें अपने एम्प्लॉय को, नौकर को। नौकर चाहता है कितना कम से कम काम करूं, ज्यादा सैलरी लो, ये चलता है। हमारा भाव क्या होना चाहिए, ज्यादा सेवा भगवान करना, कुछ बदले में नहीं लेना है। तो यहाँ पे दास्य प्रेम जब बोलते हैं तो वहां पर कहते हैं हाँ ये भी अच्छा है, लेकिन आप आगे बताइए। आगे बोलते हैं कि शाख्य प्रेम, जहां भी भगवान को इक्वल मानते हैं, सखा है, सखा भगवान इक्वल मानते हैं, लड़ाई करते हैं उनसे, बुराई करते हैं, उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं। बोलते क्या है, हारे हो तो कंधे पे लेके चलो, अभी नहीं लेके जाओगे, कृष्ण बोलते मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं तो नंद महाराज का बेटा हूँ, मैं तो राजा का बेटा हूँ। फिर राजा का बेटा हो, कल से खेल में एंट्री नहीं है, और राजा का बेटा बने रहो, ठीक है। तो फिर भगवान बोलते नहीं नहीं ठीक है चलो कंधे बैठो, कंधे फिर बैठा के भगवान सब घुमाते थे। और कई बार युद्ध करते थे, जब कंस चाणूर मुष्टिक और कंस को जब मार दिया भगवान ने, तो सारे ग्वाल बाल वहां देख रहे थे, वो कूद के अंदर आते हैं एरिना में, बोला अच्छा उसको मार दिया, अभी हमसे लड़के दिखाओ। और कृष्ण क्या करते हैं वहां पे, कृष्ण को पटक देते हैं। तो साक्ष्य रस क्या है, भगवान की बराबरी। और फिर आता वात्सल्य रस, महाप्रभु बोलते भी अच्छा है, आगे बोलो। तो बोलते हैं कि वात्सल्य, तो देखिए साक्ष्य रस में श्लोक कह रहे हैं, इत्थम सताम 75, इत्थम सताम ब्रह्म सुखान भूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धम विजरहु कृत पुण्य पुंजा। ये सख्यों के बारे में दिया गया। इत्थम सताम ब्रह्म सुखान भूत्या, कि जो जो इनको आनंद प्राप्त हो रहा है, जो ये ब्रह्मवादी होते हैं, भगवान क्या मानते हैं, इम्पर्सनल मानते हैं। भगवान क्या है, निराकार है। मायावादी ब्रह्मवादी में अंतर है। मायावादी मतलब जो भगवान को शरीर को माया मानते हैं, ब्रह्मवादी क्या मानते हैं, भगवान को मानते हैं कि भगवान जो फाइनली जो सबसे टॉप एंटिटी है भगवान, वो क्या है, निराकार है। मायावादी क्या करते हैं, वो कहते हैं भगवान माया के अंदर आ गए हैं, तो इसलिए वो अपराधी है। तो कह रहे इत्थम सताम ब्रह्म सुखान भूत्या, जो ब्रह्मन, दो जो इंगेज सेल्फ रियलाइजेशन अप्रिशिएटिंग ब्रह्मन, भगवान उनके लिए क्या है, प्रकाश के समान है। नहीं? और जो दास्यम गता नाम पर दैवतेना, जो दास्य भाव में है, नहीं? उनके लिए भगवान क्या बता रहे हैं, neither those who are engaged in self-realization of appreciating the Brahman effulgence of the Lord, nor those engaged in devotional service while accepting the Supreme Personality of God as the Master, nor those under the clutches of Maya thinking the Lord as ordinary person can understand that certain exalted personalities, after accumulating volumes of pious activities, are now playing with the Lord in friendship as cowherd boys. जो ग्वाल बाल हैं, उन्होंने कई कई जन्मों में क्या किया है, सुकृति भक्ति सुकृति करके आज भगवान साथ खेल रहे हैं। तो इसलिए जो माया में लोग क्या मानते हैं, कृष्ण तो एक आम बालक है। जो ब्रह्मवादी मानते हैं भगवान तो एक क्या है, ब्रह्म का पुंज है। इस तरह अलग अलग लोग मानते हैं, बट लेकिन जो ग्वाल बाल खेल रहे भगवान के साथ क्या है, वो बहुत उच्च कोटि के है। फिर वात्सल्य रस की बात आती है, नंदम 77, नंदम किम अकरोद नंदम किम अकरोद ब्रह्मन श्रेया एवं महोपदम यशोदा वा महाभागा पपो यस्या सन। कोई पढ़िए इसको। Ramananda Rai continued, O Brahman, what pious activities did Nand Maharaj perform by which he received the Supreme Personality of Godhead, Krishna, as his son? And what pious activities did Mother
performed that made the absolute supreme personality of Godhead Krishna call her mother and suck her breast. कितनी ऊंची बात है। यहाँ बड़े बड़े मुनिगण योगी का ध्यान लगा रहे हैं कृष्ण के चिंतन में आ जाए। वहाँ क्या है, यशोदा मैया क्या कर रहे हैं, उनको बांध रही हैं। कितना ऊंचा स्तर है, सोच भी नहीं सकते। अगला श्लोक पढ़िए। नेमं विरंचो न भवो नाश्रिस अपि अंग संशया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप्त विमुक्तिदा। हाँ, कोई और पढ़िए। The favor Mother Yashoda obtained from Shri Krishna, the bestower of liberation, was never obtained even by Lord Brahma or Lord Shiva, nor even by the goddess of fortune, who always remains on the chest of the supreme personality of Godhead Krishna. तो जो कृपा, जो फेवर मिला यशोदा मैया को, भागवतम से कोट कर रहे हैं। ये श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं, क्योंकि ये बात चल रही है वात्सल्य रस बहुत सर्वश्रेष्ठ है ना। तो कह रहे हैं वो कृपा जो यशोदा मैया को मिला है वो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, शिव जी को भी नहीं मिला, लक्ष्मी तक को भी नहीं मिला, कि लक्ष्मी पैरों में रहती है नहीं, बट कृष्ण क्या यशोदा मैया गोद में है। तो बहुत ऊंचा स्थिति है। तो महाप्रभु कहते हैं यह उत्तम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे कहो और थोड़ा और आगे बताइए। फिर क्या बोलते हैं, कांता प्रेम पे आते हैं कि जो द्वारका में जो भगवान का प्रेम है रानियों के साथ, वो उच्च कोटि की है। आगे पढ़ते श्लोक पढ़िए, इसमें 80 वाला। नायम श्रियो अंगतो निता, श्लोक कोट वो उसका ट्यून क्या है। नायम श्रियो अंग नितांतरते प्रसादः स्वस्य ज्योतिर्गन्ध रुचिराम कुतोन्यान् रासोत्सवेश भुजदण्ड गृहीत कंठा लाभाशिनां सुध्वाध्वज सुंदरीनां। When Lord Sri Krishna was dancing with the gopis in Ras Leela, the gopis were embraced around the neck by the Lord's arms. This transcendental favor was never bestowed upon the goddess of fortune or the other consorts in the spiritual world, nor was such a thing ever imagined by the most beautiful girls in the heavenly planets, girls whose body, luster and aroma resemble the beauty and fragrance of lotus flowers. And what to speak of worldly women, who may be very, very beautiful according to material estimation. इसके ऊपर ठीक ठीक। तो ये बता रहे हैं कि अभी जो गोपियों के साथ भगवान का प्रेम है, conjugal attachment for Krishna in the topmost position in love of Godhead. This verse was spoken by Uddhava when he visited Sri Vrindavan to deliver a message from Krishna to gopis. Uddhava remained in Vrindavan to observe the activities of the gopis there. When he saw the ecstatic love for Krishna in separation manifested by gopis, he appreciated their supreme love and therefore expressed his feeling in this verse. गोपी, ये उद्धव जी ने बोला है कि कितना महान है गोपियां की भगवान स्वयं के साथ नृत्य कर रहे हैं। इसको महापुरुष सुनते हैं। काफी सारे श्लोक कोट किए, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, इसमें थोड़ा फास्ट चलते हैं। कहाँ पर अगला आता है श्लोक, पूरा स्टेब्लिश कर रहे हैं, शास्त्रों स्टेब्लिश करने कैसे माधुर्य रस जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। में बता रहे हैं, परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेम हते प्रेमार वश कृष्ण कहे भागवते। ऐसा कोई प्रेम करता भगवान को जैसे गोपियों ने किया है, भगवान पूरे पूरे क्या हो जाते हैं, उनके वश में हो जाते हैं। इसे कई बार कहते हैं भगवान क्यों चले गए वृंदावन छोड़ के, क्योंकि उनके ऊपर जो ऋण बढ़ता जा रहा था। गोपियां इतना प्रेम कर रही हैं, सब कुछ अपना दे दिया गोपियों ने, तो भगवान सब कुछ अपना दे नहीं सकते हैं। सब कुछ देने का मतलब फिर सृष्टि तो बंद करनी पड़ेगी। तो इसलिए भगवान सोच रहे थे कि सब कुछ इन्होंने दे दिया, अपना 100% दे दिया, मैं अपना 100% नहीं दे सकता, तो इसलिए मैं यहाँ चला जाता हूँ, नहीं तो रूल भर जाएगा। इसलिए भगवान वृंदावन छोड़ देते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि 89 में, मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृत तत्वाय कल्पते
दिस्ता यद आशीन मत स्नेहो भविन्ते नाम मदापनः। कोई पढ़िए इसको। Those living beings who render service unto me are eligible to be transferred to the spiritual world and attain eternal life with knowledge and bliss. आगे बढ़ते हैं और रामानंद राय का और कौन सा 96 क्वेश्चन पूछते हैं। 96 वर्ष पे आते हैं। प्रभु कहे साध्यावधि सुनिश्चय कृपा करी कहो यदि आगे कुछ है। तो उन्होंने कहा हाँ यस यस, जो कहा यह परफेक्शन है, परफेक्ट है, और कुछ भी और डीप है थोड़ा बताओ। और राय कहे हर आगे पूछे है न जाने, एता दीना नाही जाने आचय भुवने। तो रामानंद ने कहा किसी ने आज तक मेरे से इसके आगे कुछ पूछा नहीं है, और ना मुझे इसके आगे कुछ पता भी है। Until this day I did not know anyone within this material world who could inquire beyond this perfectional stage of devotion service। क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण प्रेम मतलब गोपियों के प्रेम तक पहुंच जाने के बाद सब हो जाता है ठीक है, हाईएस्ट है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। यार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, जहाँ महिमा सर्व शास्त्रे वखानी। तो गोपियों में भी क्या है, श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए रासलीला में जब श्रीमती राधा रानी चली जाती है तो रासलीला क्या जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि एक गोपी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आगे श्लोक बता रहे हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। पढ़िए भाई। Just as Srimati Radharani is most dear to Sri Krishna, her bathing place Radha Kund is also dear to him. Among all the gopis, Srimati Radharani is the supermost and very dear to Lord. हाँ, तो सारी गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, नो डाउट, वो भी टॉप पोस्ट है, और उसमें भी श्रीमती राधा रानी का स्थान क्या है, बहुत विशेष है। इस श्लोक में विष्णु आया, देखो ना, हर जगह विष्णु, कृष्ण आया नहीं है। यथा राधा प्रिया विष्णु, तो विष्णु क्या है, कृष्ण का ही एक नाम विष्णु है। केवल मिंदा तो सिद्ध में कृष्ण बोलते हैं ना। अच्छा, जो श्लोक ओरिजिनल श्लोक में वो है क्या है, विष्णु है। तो विष्णु वहां पे कृष्ण है, लेकिन ओरिजिनल श्लोक को चेंज नहीं करना चाहिए। कैसे फिर इस श्लोक में तो फिर हम अपने हाथ चेंज कर सकते हैं, तो हम कमेंट्री चेंज कर सकते हैं। कमेंट्री आप कुछ भी दे दो, जो भी देना है शास्त्रीय तरीके से, पर जो ओरिजिनल श्लोक चेंज करेंगे फिर तो निर्णय नहीं कर पाएंगे कि शास्त्रों में श्लोक क्या था एक्चुअली में। तो यहाँ पे विष्णु मतलब जो हर जगह व्याप्त है, विष्णु कहते विश्व के हर अणु में जो है वो विष्णु है। तो इस श्लोक में क्या है, कृष्ण अपने प्रेम के रूप में हर गोपियों के हृदय में व्याप्त है, ऐसा भी कहते हैं। और फिर अगला श्लोक देखिए 100 श्लोक। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिश्वरः जन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यम अन्यादर्द। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, जिसमें कि कहते हैं ना भागवतम राधा रानी का नाम नहीं आया है, बट ये श्लोक ऐसा है जिसमें इनडायरेक्टली भगवान राधा रानी का नाम आया है। अन्य आराधितो नूनो, आ रहा ना, अन्य आराधितो नूनो। जब रासलीला हो रही है, भगवान चले जाते हैं श्रीमती राधा रानी को लेके, तो ये गोपियां श्लोक बोलती हैं। एक गोपी विशेष है जिसने भगवान की बहुत सुंदर सेवा की है, आराधना की है। अन्य आराधितो नूनम, बहुत अच्छी सेवा की है, इसलिए भगवान ने क्या किया, उनको अपने साथ लेके चले गए। तो गोपी कौन है, श्रीमती राधा रानी। इसलिए यहाँ पे क्या है, आराधन, जो राधा शब्द आया है ये आया, इनडायरेक्टली आया है। Dear friends, the gopi who have been taken away by Krishna to a secluded place must have worshipped the Lord more than anyone else. यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं, The name Radha is derived from this verse. From the word Anyaradhita means by her the Lord is worshipped. Sometimes the critics of Srimad Bhagavatam find it difficult to find Radharani's holy name in that book, but the secret is disclosed here in the word Aradhita, from which the name Radha has come. Of course, the name Radharani is directly mentioned in other Puranas. This gopi worshipped
Gopi's worship of Krishna is topmost and therefore her name is Radha or the topmost worshipper. तो राधा रानी नाम का नाम राधा क्यों है कि भगवान की वो आराधना बहुत सुप्रीम तरीके से करते हैं। प्रभु कहे आगे कहा सुनीते पाई सुख अपूर्वामृत नदी बहे तुम्हारे मुख। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, रामानंद राय आगे बोलो आगे बोलो। चोरी करे राधिका नीला गोपी गणेर डरे अन्यापेक्षा हैला प्रेमे गाढ़ता न स्फुरे। During the Ras dance, Sri Krishna did not exchange loving affairs with Srimati Radharani due to the presence of the other gopis. Because of the dependence of others, the intensity of love between Radha and Krishna was not manifest. Therefore, he stole her away. राधा लागी गोपी यदि साक्षात करे त्याग तबे जानी राधा ये कृष्ण रगाढ़ अनुराग। If Lord Krishna rejected the company of the other gopis for Srimati Radharani, we can understand that Lord Krishna has intense affection for Srimati Radharani. तो ये बहुत ऊंचा तत्व चल रहा है। श्रीमती राधारानी का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जितने भी संसार में जो भी प्रेम है, वेस्टर्न वर्ल्ड में कौन सा सबसे हाईएस्ट प्रेम कोई एग्जांपल है? रोमियो जूलियट का है। तो क्या हुआ था, उनका एंड कैसे हुआ था? दे लेफ्ट देयर बॉडी, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं या जो आज दिल्ली मौजूद हैं, ऐसा किसी का प्रेम है अभी? और जिंदा है इसका मतलब प्रेम ऐसा नहीं है। तो कहते हैं जितना भौतिक शास्त्र में जितना रोमांटिक क्या नाम ग्लोरिफिकेशन है रिलेशनशिप का, गर्ल्स का बॉयज का, उसका एक कण भी, भौतिक वाली बात कर रहा हूँ, उसका एक कण भी ऑर्डिनरी व्यक्ति टेस्ट नहीं कर सकता है। भौतिक प्रेम का सो कॉल्ड उसका एक कण भी आम व्यक्ति टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जनरली लोग सोचते रोमांस जो होता है दे टेक इट ओनली एंडिंग एट सेक्स लाइफ, बट एक्चुअली वो नहीं है, वो एक्सचेंज है। उसमें जैसे भगवान राधा कृष्ण के जो डीलिंग्स है बहुत सारे एक्सचेंज है, मान करना, ये चीजें एक्चुअली में ये रिलेशनशिप का मेन चीज ये होता है। लेकिन भौतिक संसार में क्या रिलेशनशिप का मेन चीज क्या होता है? सेक्स लाइफ। नहीं, दैट इज वेरी इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लविंग रिलेशनशिप। नहीं, लेकिन व्यक्ति को लगता है नहीं ये सब कुछ है। नहीं, लविंग रिलेशनशिप का बहुत सारी चीजें हैं, वो दैट इज द इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप सेक्स लाइफ। इसलिए व्यक्ति सोचता है राधा कृष्ण लीला में यही होता होगा, नहीं ऐसा सोचता होगा, बट नहीं, दिस इज प्योर एक्सचेंज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम कृष्ण जी का है अपूर्व है। ठीक है, इसको यहीं पे विराम देंगे कि वो जो सेल्फलेस लव है जहाँ पे कि श्रीमती राधा रानी क्या है, कृष्ण के लिए सब कुछ अपना त्याग करती हैं। भगवान एक बार अपना बांसुरी बजा रहे हैं बहुत धूप में, उस बांसुरी से इंडिकेट कर रहे हैं कि वो राधा रानी से मिलना चाहते हैं। श्रीमती राधा रानी बहुत कड़ी धूप में भी नंगे पांव जो है वो गोवर्धन पर्वत पे आती है, उनके पांव जल रहे हैं फिर भी वो गोवर्धन पर्वत पे आती है। किस लिए? कृष्ण की इच्छा है कि राधा रानी का दर्शन करें। तो ये है प्रेम। प्रेम का मतलब है कि दूसरों की प्रसन्नता के लिए जीना। तो जनरली प्रेम का मतलब सोचते हैं बैठ के हाँ यू कर रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रेम का मतलब होता है कि दूसरे के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना। प्रभुपाद डिसाइपल से प्रभुपाद जी को प्रेम करते हैं तो वो पाकिस्तान में पुलिस जाके कर रहे हैं, ये भी प्रेम है। प्रेम मतलब बैठ के सामने गुणगान कर रहे हैं। प्रेम मतलब है ये जो भी कहा जाए शांति से करना। तो प्रेम का डेफिनेशन क्या है? आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ये भी प्रेम है। और बालक को माँ प्रेम करती है तो रात को बालक रोता है तो फिर वो जगती है शांत करने के लिए। यानी रो रहा तो धक्का थप्पड़ मारा उसको ने, या उसको कहीं दूसरे कोने बंद कर दिया। क्या है? ये अपना स्वार्थ है। तो मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चे को रोने से, उसको दूसरे कमरे में बंद कर दो। नहीं,
या उसे मुंह में कपड़ा ठूस दो, या उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दो। ऐसे होता है ना, कोई हमारा ऐसे ही होता है, कोई भक्त है और हमें बार बार कुछ पूछ रहा है, हेल्प मांग रहा है, अरे यार क्या डिस्टर्ब कर रहा है, छोड़ो इसको, साइड करो। तो ऐसा करते हैं। और जहाँ प्रेम होता है व्यक्ति क्या करता है, वहाँ पे सेक्रीफाइस करता है। दो भक्तों में अगर प्रेम है तो क्या होगा, प्रसाद अगर कम पड़ गया है तो चलो प्रभु जी 2 चपाती, एक आप एक मैं, ऐसा कर लेगा जहाँ प्रेम होगा। नहीं प्रेम होगा, चलो यार देखो अभी आया तो नहीं रहा ना, ठीक है जल्दी से खा लो। तो चेक करना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में, बेस लाइफ में देखो प्रेम कहाँ का हमारा प्रेम दिखता है। प्रेम मतलब दूसरे भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करना। जनरली वी आस्क अबाउट अधिकार। अधिकार अधिकार का भी अभी जो लोग मीनिंग लेते हैं, अधिकार मतलब मांगते हैं राइट्स, और अधिकार में दूसरा मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी जिम्मेदारी क्या है। लोग क्या मांगते हैं, राइट्स। राइट्स मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिकार मतलब मेरा अधिकार मतलब मेरा हिस्सा, हिस्सा बोलते हैं। तो वी शुड टॉक अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी जिम्मेदारी करना चाहिए, हिस्सा भगवान देंगे। इसलिए भगवान ने गीता में क्या बोला, कर्मण्यवाधी कारस्ते। तो वहां पर अधिकार है मतलब कर्म करना आपके बस में है। आपका अधिकार क्या है, कर्म करना। माँ फलेसु कदाचन, फल आपके हाथ में नहीं है। राइट्स जो मांगते हैं ना, हिस्सा, हिस्सा हमारे हाथ में नहीं, हिस्सा नहीं मांगना चाहिए। अपना अगर कर्तव्य करोगे तो हिस्सा ऑटोमेटिक मिलेगा। एक बच्चा है अगर अपने पिता का अच्छे सेवा करता है तो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा बाय डिफॉल्ट मिलेगा। और जाके वो लड़े उनसे, नहीं नहीं मेरा हिस्सा दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मिलने वाला है, और अपना काम करता रहेगा तो हिस्सा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसलिए हमें अपनी सेवा में क्या करना चाहिए, अपना पार्ट करना चाहिए। फैसिलिटी तो अपने आप मिलेगा। आप अच्छी सेवा करते हो, अच्छी चीजें करते हो ना, ऑटोमेटिक भगवान भेजेंगे, अथॉरिटीज देखेंगे आप अच्छी सेवा कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको दूसरा राइट्स मिल जाएगा, मतलब दूसरा अधिकार मिल जाएगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो भगवान के साथ प्रेम होता है उसमें क्या होता है, व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है। हाँ मेरी जिम्मेदारी क्या है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को प्रेम करती हैं, ये नहीं कि मैं इतना प्रेम किया हूँ भी कृष्ण क्या देंगे मुझे, सब कुछ मैंने दे दिया अपना, तो मैंने जीवन समर्पित कर दिया प्रभु जी, तो मुझे कुछ दो। वो तो बेस में आ गया प्रभु जी, अब तो प्रीचिंग कर रहा हूँ, मेरे को प्रभु जी प्रीचिंग कर रहा हूँ, मुझे कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है। वी आर नॉट डूइंग थिंग्स फॉर फैसिलिटी, वी आर डूइंग फॉर कृष्णा's प्लेजर। कृष्ण प्रसन्न होंगे तो सब कुछ देंगे। कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए राधा रानी गोपियों से कि वो सोच रहे मैं दूं क्या, हालांकि उनके पास सब कुछ है, पर सब कुछ दे के भी वो संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि गोपियों ने क्या किया है, 100% दिया है, इवन मोर देन 100% दिया। तो रामानंद ऐसे बोलते हैं, फर्दर टॉक होता है आगे, बहुत सारे टॉक है, टाइम मिले पढ़िएगा इसमें। एक जो बहुत अच्छा लगता है कि भक्तों की संगति के बारे में बोलते हैं। अगर आप वहां पर पूछते क्या है सबसे बड़ा दुख संसार में, तो भी अलग अलग दुख चल रहा है लोगों के जीवन में। किसी गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई है वो बहुत दुखी है, किसी का लॉस हो गया वो दुखी है, किसी जॉब छूट गई वो दुखी है। बट कहते हैं कि भक्तों की संगति होने पर भी भक्तों की संगति में नहीं रहना क्या है सबसे बड़ा दुख है। तो ऐसे करके वो चर्चाएं आ गई हैं, टाइम हो गया तो मैं इसको नहीं करूँ। किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम। तो किस तरह से कॉलेज है, अच्छा जैसे फादर वाला जो रिलेशन बताया कि हम भगवान से मांग रहे हैं, तो वी शुड बी इन द रिलेशन के भगवान को हम टाइम के तौर पे देना चाहिए, देखना चाहिए, मतलब देना चाहिए। फिर अपनी डिपेंडेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम दूसरी तरफ बोलते हैं कि हमें अपने भगवान पे डिपेंडेंसी बढ़ानी चाहिए इन व्हाटएवर द सिचुएशन में है, ऑलवेज आस्क फ्रॉम गॉड। यस यस। तो जो ये है ना डिपेंडेंसी बढ़ाने की बात है, अभी हम डायरेक्टली हम रस पे नहीं जाते हैं कि
हम अभी साक्ष्य रस में आगे भगवान के साथ, नहीं वात्सल्य रस भगवान के साथ, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो पिता पुत्र का भाव है, प्रभुपाद जिसको शिक्षा को दे रहे हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि बेटा सेवा करता है ना पिता का, अरे सेवा करनी चाहिए, और हम सेवा के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो उन्हीं से लेंगे। बच्चा है, पिताजी सेवा करता है, तो जो भी चीज चाहिए उसको तो पिताजी से लेकर देता है ना उनको, राइट। बट भाव क्या है, देता है। तो बच्चे का भाव क्या है, पिताजी जन्मदिन आ गया, पिताजी थोड़ा पैसे दे दो, पहले पैसे लेता था, पैसे लिया, लेकिन अभी पिताजी को देने के लिए ले रहा है पैसा। पहले क्या था, सिर्फ पैसा लिया अपने लिए, नहीं, अभी पैसा किससे ले रहे हैं, पिताजी को ले रहे हैं। लेना तो भगवान से ही है। ऐसे भगवान भी डिपेंडेंट रह के ही भगवान की सेवा कर सकते हैं। राइट। अब जब ये गोपियां आदि हैं, ये लोग हैं, संकट आता है, ऐसे संकट आता है तो भगवान के ही शरण लेते हैं वो, राइट। गोप गोप बाल भी है, सखा है, संकट आता है तो किसको याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। तो शरण में है, दास से भाव जो है वो कॉमन है, बाकी उसके ऊपर सखा ये सब चीजें क्या है, ये एक्स्ट्रा है। दास से तो इनबिल्ट है, ऐसा नहीं अब जो है अब साख्य भाव में आ गए हैं अब वो हंसी मजाक करेंगे, नहीं। वो साख्य भाव में हंसी मजाक करते हैं, जब कृष्ण जब थक के लेटते हैं तो उनको पंखा भी करते हैं, नहीं। तो दास से क्या है, वो जो चावल है, चावल का उसको टर्मरिक राइस बना दिया आपने, उसका आपने लेमन राइस बना दिया, उसके बाद राइस तो कॉमन है ना। अच्छा, दास से क्या है, सब कॉमन है। गोपियां हैं, भगवान से नृत्य कर रही हैं, बट वही गोपियां क्या करेंगी, कभी माला बना के भगवान चढ़ाएंगी, भगवान का मल पसीना है रास लिया के बाद तो बस पंखा भी करेंगे। तो जो बाकी जो ऊपर का रस है उसमें नीचे वाला रस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। 500 रुपए में 200 रुपए 100 रुपए 50 रुपए इंक्लूडेड है। इसलिए कहा गया जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ये तो गारंटी है, दास तो है ही। इसके बाद किसी का हायर रस होगा अच्छी बात है, और हायर रस अच्छी बात है, नहीं बना तो कम से कम दास तो फिक्स है ये चीज। तो हम सर्वेंट हैं, भगवान पर निर्भर ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, किसी का और प्रश्न है? ठीक है, तो किसी कॉलेज आज है? एक जनक, कितने बजे कॉलेज है? 9 बजे प्रैक्टिकल एग्जाम भी आज, ठीक है। प्रैक्टिकल किस चीज का? इम्प्रैक्टिकल। रियल इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए। जो भगवान इंटेलिजेंस उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पागल हो रखे। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला रियल इंटेलिजेंस है, जिसको भगवान ने बनाया है, उसका अप्रिशिएशन नहीं है। प्रभुपाद जी क्या करते थे, अभी कोई सर्कस लगा दिया जाए, वहां पर कोई व्यक्ति है, आदमी है, कुत्ते की तरह भूख रहा है, लोग पैसा खर्चा कर देखने जाएंगे, और सड़क पे कुत्ते भूख रहे उसे पत्थर मार रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु विजन क्या है, हर जगह भगवान की विभूति को देखना, कहीं भी कुछ दिखा भगवान के आ जाएगा, ऐसे देखना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कुछ बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो शक्तिशाली है, तो क्या है, भगवान की विभूति है, इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए। ईश्वर प्रसन्न में आता है ना, विद्या विद्या दोनों की आवश्यकता है, विद्या विद्या दोनों की आवश्यकता है। तो विद्या का मतलब भौतिक चीजों में भगवान को देखना, भौतिक चीज से इंटरेक्शन होगा ही हमारा। अब बाहर निकलोगे तो दिखेगी सब चीजें, सुंदर लड़की भी दिखेगी, कॉलेज में सुंदर लड़कियां दिखेंगी, सुंदर लड़की अविद्या है, लेकिन उसमें ये देखना कि सुंदरता कहाँ से आई है, कृष्ण के सुंदरता का एक छिटा इस लड़की के अंदर आ गया है किसका, कृष्ण का ही। तो अविद्या में भी क्या देख रहे हो आप, विद्या देख रहे हो। आंख तो बंद नहीं कर लोगे ना कि लड़की दिखेगी ना, आंख बंद करके चलोगे तो उसी लड़की चल गए आप। तो आंख खोलना पड़ेगा बचने के लिए, नहीं तो अविद्या के संपर्क में आओगे। बट अविद्या में अगर आप विद्या देख पाओ, भगवान का कनेक्शन देख पाओ, दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, दैट इज द वे टू ग्रो वेरी फास्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ। कई लोग संन्यास ले लेते हैं और हिमालय चले जाते हैं, ऐसे लोग के पता नहीं ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कभी अविद्या के संपर्क में आए नहीं। जब गलती शहर में कभी आएंगे तो वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना कि ये लड़की किस अंदर सुंदरता भगवान की है, तो नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, तो उनको पता नहीं ज्यादा चांस है। बट एक भक्त है जो कि अविद्या को क्या करता है, विद्या उसमें जोड़ता है, भगवान के साथ संपर्क जोड़ता है, तो ही कैन बी मोर एडवांस।
रूप गोस्वामी आदि हैं, जिन्होंने कभी ऐसा नहीं कमल है इल्यूजन है रिजेक्ट करो, नहीं, कमल से तुलना किसी की, भगवान के अंगों की तुलना की। कमल दिखेगा तो भगवान के अंग याद आएंगे, नहीं, सुंदर फूल दिखेगा भगवान का स्माइल याद आएगा। ऐसा सुंदर फूल रिजेक्ट कर दो, ये अविद्या है। नहीं, अविद्या एक्सेप्ट करेंगे, उसमें क्या देखेंगे, विद्या कनेक्शन देखेंगे, उसको भगवान को ऑफर करेंगे। दिस इज द वे टू लिव, दिस इज द एक्चुअल, युक्त वैराग्य कहते हैं इसको। तो हम संसार में ज्यादा पीसफुल रह पाएंगे व्हेन वी कनेक्ट एवरीथिंग विद कृष्णा। ठीक है, तो जाइए अविद्या लीजिए कॉलेज में, उस अविद्या को लेके उसका इस्तेमाल करो प्रचार में। लेना चाहिए, विद्या लेना चाहिए। ऋषि श्रृंग करके एक ब्रह्मचारी था, कभी उसने स्त्री का मुख नहीं देखा, क्योंकि जब उसका बर्थ हुआ तो उसका बर्थ खैर एक हिरण के गर्भ से हुआ था, तो पैदा होते ही उसने कभी किसी को देखा नहीं था, स्त्री को। तो ऐसे उसके साथ हुआ कि एक जगह था जनकपुर, जनक राज्य में, वहां पे बारिश नहीं हो रही थी। तो कहा कि जो ब्रह्मचारी होगा जिसने कभी स्त्री का मुख नहीं देखा होगा बचपन से, वो जब इस राज्य में आएगा तो बारिश होगी। तो सबने कहा कौन ऐसा है, कौन ऐसा है, तो पता चला ऋषि श्रृंग करके एक जो है ब्रह्मचारी है, जिसने कभी स्त्री का मुख नहीं देखा है, वो व्यक्ति आएगा तो उसको ले आना है। तो जंगल में ऋषि श्रृंग क्या कर रहा है, वो अपना तपस्या कर रहा है, स्त्री को भी देखा ही नहीं है। तो क्या करते हैं, कुछ जो है स्त्री लड़कियां होती हैं, वो अपने आप को सैफरॉन ड्रेस में मुनि का वेश लेके, स्त्रियां जो है कई सारे, वो आती हैं नाव से पार करके नदी आती हैं और ऋषि श्रृंग के आश्रम में देखती हैं, क्योंकि पिताजी थे जो एक ऋषि थे, विभांडक ऋषि। तो उनके केयर में रहता था वो। तो उन स्त्रियों ने पता किया कहाँ रहता है, पता करके वहां जाती हैं, देखती हैं कि उनको पिताजी और मुनिगण तो नहीं है वहाँ पे, नहीं कोई नहीं था, तो वो जाती हैं वहाँ पे, नहीं, और वहाँ पे जाके अच्छे अच्छे श्लोक गाती हैं, नहीं, तो बड़ा आकर्षित होता है, इतनी सुंदर आवाज कहाँ से आ रही है, पूछता है, नहीं? आप लोग कभी देखा नहीं हमने पहले, आप यहाँ पे कब आए हैं, मतलब उनको लग रहा है सब स्त्री देखा नहीं कभी, उसको लगता है हमारे जैसे कोई है, नहीं? वो प्रेम से, अरे तुम्हारी आवाज ही बड़ी मधुर है, नहीं? ऐसे करके बता रहा है सब कुछ। फिर उसको बताते नहीं, हम सब यहाँ भी हम भी प्रैक्टिस करते हैं, नहीं, ऐसे करके बहला फसला उसको अपने साथ लेके जाते हैं वो, नहीं, उसको ले जाते हैं दूसरे राज्य में। वहाँ जब जाता है वो, तो वहाँ बारिश होती है, फिर कहते हैं उसकी मैरिज वैरिज भी करवा दी वहाँ पे, इसे पता नहीं था स्त्री पुरुष क्या है, स्त्रियाँ छूती हैं उसको, कहते हमारा टच भी अलग है, नहीं? ऐसे कहते, उसे अविद्या पता नहीं था तो वो फंस गया, नहीं? तो अविद्या थोड़ा शास्त्रिक नॉलेज होना चाहिए विद्या का, एटलीस्ट एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, सुन के भी प्राप्त कर लो तो ठीक है। ठीक है, चलिए, जिनको मिलना होगा पर्सनली मिल लेंगे। प्रसाद कितने बजे आता है, क्लोज कर दो, रिकॉर्डिंग क्लोज 8 बजे।